हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि जो डीएनए है, डीएनए की डिस्कवरी किसने की और जो डीएनए है बेसिकली इसका हिस्टोरिकल अकाउंट क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ डीएनए। हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ डीएनए। देखिए डीएनए की सबसे पहले जो डीएनए की डिस्कवरी है ये करी थी साइंटिस्ट मिस्चर ने। साइंटिस्ट मिस्चर ने फर्स्ट सेल्स ऑफ आउल इन्होंने फर्स्ट सेल्स ऑफ आउल से एक हेरिडिटी मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया। इन्होंने फर्स्ट सेल्स ऑफ आउल से हेरिडिटी मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया और इसको इन्होंने न्यूक्लियस से एक्सट्रैक्ट किया था, इसीलिए इसका नेम इन्होंने रखा न्यूक्लियस। इसका नेम इन्होंने रखा न्यूक्लियस। बाद में एक और साइंटिस्ट आए अल्टमान। बाद में एक और साइंटिस्ट आए अल्टमान और अल्टमान ने ये जो न्यूक्लियस है इसकी केमिकल नेचर को स्टडी किया। ये न्यूक्लियस किसने करी थी? साइंटिस्ट मिस्चर ने। और अल्टमान ने ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस की केमिकल नेचर को स्टडी केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लियस और इन्होंने बताया कि ये जो न्यूक्लियस है बेसिकली दिस इज एसिडिक इन नेचर। ये जो न्यूक्लियस है बेसिकली दिस इज एसिडिक इन नेचर। अब देखिए न्यूक्लियस क्या है? एसिडिक इन नेचर, तो इन्होंने इसका नेम क्या रख दिया? न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे इन्होंने न्यूक्लियस से एक्सट्रैक्ट किया तो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या है? एसिडिक इन नेचर, तो इसलिए इसको इन्होंने क्या कह दिया कि न्यूक्लियस दिस इज न्यूक्लिक एसिड। इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज न्यूक्लिक एसिड। तो इसीलिए हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड टू टाइप्स की होती है। जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड दिस इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके की न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होती है। एक तो हम देखते हैं डीएनए, दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, और जो सेकंड है दिस इज आरएनए, इसको हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए दिस इज डीऑक्सी ribonucleotides. This is deoxyribonucleotides, and RNA this is ribonucleotides. This is ribonucleotides. तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो है मतलब कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होती है। कुछ ऐसे ओनली फ्यू वायरसेस हैं, कुछ ऐसे फ्यू वायरसेस हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होती है। अदरवाइज जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होती है दिस इज डीएनए। सो इन दी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होती है दिस इज डीएनए। अब देखिए ये जो डीएनए है एनसीईआरटी कहती है कि डीएनए दिस इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए है बेसिकली दिस इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ, डीएनए किससे बनी होती है? बेसिकली न्यूक्लियोटाइड से। सो दिस इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ deoxyribonucleotides. This is long polymer of deoxyribonucleotides, and in the organism the number of nucleotides this is fixed. जो ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये फिक्स होते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज फिक्स्ड। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होंगे वो फिक्स होगा। एनसीईआरटी कहती है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी न्यूक्लियोटाइड्स होंगी वो उस ऑर्गेनिज्म की पूरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। जैसे अगर हम ह्यूमन को ले लें तो ह्यूमन के अंदर कहते हैं कि इन एक्वायर्ड कंडीशन में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दिस इज 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर। इसी तरीके से अगर हम ई कोलाई का देखते हैं तो ई कोलाई के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दिस इज 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर्स। ऐसे ही आगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टडी करेंगे।
तो अगर हमें ऑर्गेनिज्म के बारे में, अगर हमें किसी भी स्पीशीज का हम देखें तो एक स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ये क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। और हम इससे ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है ये ऑर्गेनिज्म की क्या हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इन दी ह्यूमन के अंदर जो डीएनए होती है दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है दिस इज डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। और इनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती है दिस इज 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर। ह्यूमन के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है दिस इज डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। और इसी लीनियर डीएनए को आप फाइब्रिलर डीएनए की स्टडी करते हैं। और इनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है दिस इज 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर। इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं ई कोलाई इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होती है दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये बेसिकली कैसी होती है, सर्कुलर डीएनए। क्योंकि जो ई कोलाई है दिस इज अ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होती है वो कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए। इसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती है दिस इज 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर। 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर। इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं लैम्डाफास के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है इनके अंदर डीएनए देख लेते हैं पहले दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है दिस इज 48502 बेस पेयर। लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं जो नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि 5 into 174 ये एक वायरस है, इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होती है दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है इनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होती है दिस इज, इनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होती है दिस इज 3586 बेसिस। इनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है दिस इज 3586 बेसिस। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनके अंदर लिखा है बेस पेयर और यहाँ पे मैंने लिखा है बेसिस। तो पहले हम देखेंगे कि बेस पेयर और बेसिस में क्या डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो डीएनए होंगे ये कैसे होंगे, डबल स्ट्रैंडेड, 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे जो डीएनए होंगे वो कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बेसिस है, यहाँ पे इतने बेसिस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे ह्यूमन की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो कंडीशन प्रेजेंट है दिस इज प्रेजेंट इन दी हैप्लॉइड सेल। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम डिप्लॉइड सेल की बात करेंगे तो इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो ये डेटा है जो आपको याद रखना है, जो नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या आपके बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, ये सारे डेटा एनसीईआरटी का है। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये डेटा लिया है, ये लिया है न्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। और न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स से बनी होती है जिनके अंदर फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस 3 कंपोनेंट्स होती है जिनसे ये मिल के बने होते हैं। अब देखिए अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि जो डीएनए है दिस इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए दिस इज मेड अप ऑफ deoxyribonucleotides. DNA this is made up of deoxyribonucleotides and deoxyribonucleotides this is made up of 3 components. 3 components यहाँ पे present है, this is phosphoric acid. Second components यहाँ पे जो present है this is pentose sugar। और इसी पेंटोस शुगर को हम और क्या कह सकते हैं, दिस इज डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर। इसको हम और क्या कह सकते हैं, दिस इज डीऑक्सीराइबोस शुगर, दिस इज डीऑक्सीराइबोस शुगर। और जो थर्ड कंपोनेंट प्रेजेंट होती है दिस इज नाइट्रोजनस बेसिस। अब देखिए फर्स्ट हम यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये आपस में लिंकेज शो करते हैं।
और लिंकेज को स्टडी करने के लिए हमें यहाँ पे पहले इसकी स्ट्रक्चर स्टडी करनी है। तो फॉस्फोरिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनके सेंटर में प्रेजेंट होती है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के साथ अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड हम यहाँ पे आगे स्टडी करेंगे। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये आगे जो पेंटोस शुगर है उसके साथ लिंकेज बनाएगी। अब देखिए ये जो पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर के अंदर यहाँ पे पेंटोस शुगर की स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं। पेंटोस शुगर की स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं। ये हो गए फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और फोर्थ कार्बन के ऊपर यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज फिफ्थ कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन पे भी यहाँ पे आप देखेंगे नीचे हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे नाइट्रोजनस बेसेस। नाइट्रोजनस बेसेस नॉर्मली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इसके अंदर हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्यूरिन्स, प्यूरिन्स, और जो सेकंड इनके अंदर प्रेजेंट होती है दिस इज पैरामेटिड्स, दिस इज पैरामेटिड्स। अब देखिए प्यूरिन्स के अंदर बेसिकली यहाँ पे प्यूरिन्स क्या होते हैं, दिस इज 9 मेंबर, दिस इज 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर। जो प्यूरिन्स होते हैं जैसे 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर, और इनके अंदर यहाँ पे 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर। तो जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ये बेसिकली आपको ऐसा दिखता है। इस यहाँ पे भी हम नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8 एंड 9। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 ये जो 9 का इसके अंदर यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर कार्बन प्रेजेंट होती है बेसिकली, इसके ऊपर कार्बन होगी। अब ये जो प्यूरिन्स है बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एडेनिन, फर्स्ट है एडेनिन, और सेकंड होते हैं एडेनिन के बाद गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन, ये दो क्या है प्यूरिन्स। अब हम देखेंगे पैरामेटिड्स। पैरामेटिड्स क्या है बेसिकली, दिस इज, जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर नहीं होते, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज 6 मेंबर, 6 मेंबर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, 6 मेंबर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। और यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, और सारे कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन प्रेजेंट होंगे। अब देखिए यहाँ पे समटाइम्स नीट के एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं कि ये जो प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स के अंदर यहाँ पे कुछ नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं जिसके नंबर के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट, 3, 7 एंड 9 इन नंबर पे प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन। फर्स्ट, 3, 7, 9 यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन। इनके अंदर 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। अब हम इन कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड और लिंकेज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दीस कंपोनेंट्स join with the help of bond or linkage। लिंकेज, अब देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड और लिंकेज बनेंगे एक तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये जो फॉस्फोरस है, ये फॉस्फोरस कैसे यहाँ पे अटैच होगा, फॉस्फोरस अटैच होगा फिफ्थ कार्बन के ऊपर, फॉस्फोरस अटैच होगा फिफ्थ कार्बन के ऊपर, और जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे इसको हम कहेंगे दिस इज फॉस्फो एस्टर लिंकेज, लिंकेज।
अब देखिए यहाँ पे ये जो फॉस्फोएस्टर लिंकेज है ये बन रहा है फॉस्फोरस एंड पेंटोस शुगर के ऊपर, और जो कार्बन यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है दिस इज कार्बन नंबर 5। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जो कार्बन पेंटोस शुगर में भी प्रेजेंट हो और कार्बन यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस में भी प्रेजेंट है, तो इन कार्बन को नाइट्रोजनस बेसिस से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं प्राइम। हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे प्राइम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फॉस्फोएस्टर लिंकेज है दिस इज फॉर्म एट द 5 प्राइम एंड, तो ये 5 प्राइम एंड के ऊपर फॉर्म होगी। अब देखिए एक ग्रुप यहाँ पे क्या, एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पे इसके साथ, सेकंड बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे जो पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर का बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजनस बेसिस के साथ, पेंटोस शुगर की बॉन्ड बनेगी नाइट्रोजनस बेसिस के साथ, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है यहाँ पे इसको पेंटोस शुगर के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है कार्बन, और अभी मैंने आपको बताया था कि इन दी प्यूरिन्स देयर इज 5 3 7 9 प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। अभी आपको मैंने कल बताया था कि फर्स्ट 3 7 9 पे प्रेजेंट है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इसी को हम कह सकते हैं दिस इज सी लिंकेज। सी एंड सी लिंकेज हम इसे क्यों कह सकते हैं, देखिए कार्बन में यहाँ पे ये जो पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर के यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ये जो पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर के यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट है कार्बन। यहाँ पे ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट है, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज एनसी लिंकेज। और ये किस नंबर पे बन रही है, ये बन रही है यहाँ पे एट द फर्स्ट प्राइम, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये फॉर्म कर रही है यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे एक तो हमने यहाँ पे देखा कि दो बॉन्ड बन रहे हैं, तो फॉस्फोएस्टर लिंकेज एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बची हुई है, तो अब ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे वो किसके थ्रू होगा, यहाँ पे ये जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इससे हम डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि ये है डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में क्या डिफरेंस है वो हम यहीं पे देख लेते हैं। चाहे डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हो या राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हो, कंपोनेंट सेम ही होंगे, फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। लेकिन क्या डिफरेंस है आरएनए और डीएनए के अंदर। डीएनए का स्ट्रक्चर तो हमने यहाँ पे लिखा है, आरएनए के अंदर एक जो डिफरेंस होगी, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डिऑक्सीराइबोस शुगर, इंस्टेड ऑफ डिऑक्सीराइबोस शुगर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे राइबोस शुगर, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे राइबोस शुगर। और देखिए स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होगा, ये जो पेंटोस शुगर हमने यहाँ पे लिया है, पेंटोस शुगर के अंदर यहाँ पे हमने लिया कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन, और ये जो सेकंड कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसमें ये जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन के ऊपर एक एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगी। थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे भी आप देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये नॉर्मली आप देख रहे हैं कि आपको सेम ही दिख रहा है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, और यहाँ पे सेकंड कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और यही रीजन है कि जो डीएनए है ये स्टेबल है, और जो आरएनए होते हैं क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और मोर रिएक्टिव होती है एज कम्पेयर टू डीएनए। अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होती है हमारी बॉडी में, तो ये क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन फास्ट हो सकते थे,
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लेकिन अगर हम डीएनए को देखें तो डीएनए के अंदर जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे क्या होते हैं, यूज हो जाते हैं। एक तो आपने देखा कि ये फास्फोरस के साथ अटैच है, जो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे है ये किसके साथ, नाइट्रोजनस बेसिस के साथ अटैच है, और जो थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड को ऐड जब हम करते हैं तो ये भी कंज्यूम हो जाती है, तो कोई भी एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। बट आरएनए के अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से ये मोर रिएक्टिव होती है, और जो डीएनए है ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। एक तो आपने ये डिफरेंस देखा। सेकंड डिफरेंस हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो प्यूरिन्स है दिस इज एडेनिन एंड गुआनिन। अब जो पैरामेटिड्स है, पैरामेटिड्स का भी मैं यहाँ पे नेम लिख देती हूँ। इसके अंदर एक तो हम लेते हैं थाइमिन, थाइमिन, और एक हम यहाँ पे लेते हैं साइटोसिन, साइटोसिन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह पे क्या प्रेजेंट होगी, यूरासिल। अगर ये आरएनए है तो आरएनए के अंदर जो पैरामेटिड्स है, अगर ये पैरामेटिड्स हैं तो पैरामेटिड्स के अंदर यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ थाइमिन प्रेजेंट होंगे यूरासिल, थाइमिन की जगह पे प्रेजेंट होगी यूरासिल। तो ये दो मेजर डिफरेंस है जो डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमने ये कंपोनेंट्स की स्ट्रक्चर को स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि कैसे इन कंपोनेंट्स को ऐड करके हमने यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनाया है ये बेसिकली कैसे फॉर्म होती है। इसके साथ ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये कैसे बनेंगे, एंड ये जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है इसके अलावा यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी बनेगा। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो यहाँ पे थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके साथ बनेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।